नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। आप सभी का स्वागत है आईएएस मंत्रा के यूट्यूब वीडियो चैनल पर। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं इस स्पेशल इशू पर। ऑन डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ अल्कोहल। दोस्तों 3-4 पॉइंट हैं इसके अंदर। क्या अल्कोहल की घर पे डिलीवरी होना अच्छी बात है या कुछ समस्याएं ऐसे हो सकती हैं दोस्तों? ठीक है, आइए कुछ पॉइंट ढूंढते हैं आपके साथ। सरकार प्रस्ताव लेकर आई है कि ऑनलाइन अल्कोहल या आप फ़ोन करें और घर पर अल्कोहल आ जाए तो उसके फ़ायदे होंगे कुछ। जैसे आप डिलीवरी करते हैं, बाकी जो शराब की बिक्री भी करें, इस प्रकार से इसके फ़ायदे क्या होंगे? फ़ायदे होंगे भैया कि कहीं ना कहीं ड्रंक एंड ड्राइविंग, लोग ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं जो, तो ड्रंक एंड ड्राइव के जो केस आते हैं वो नहीं आएंगे। दारू पी की गाड़ी नहीं चलाएंगे, खुद भी रहेंगे, दूसरों को बचाएंगे। बड़ा अच्छा तर्क है यार, मतलब बड़ा अच्छा तर्क है अपने आप में ये। मतलब अब मैं एक अभी बात किसी से कर रहा थोड़ी देर पहले, वो उनको मुझे भी नहीं मालूम है, फ़िलासफ़र थे कोई, आई डोंट नो, सुकरात के समय के फ़िलासफ़र का नाम बता रहे थे मुझे वो। और वो कह रहे थे, उनकी बातों में से ऐसा था कि एक फ़िलासफ़र थे समवेयर 9th सेंचुरी BC, और ग्रीक फ़िलासफ़र थे, और वो कहते थे कि तर्क बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है। और उनके कोट अनकोट कर रहा हूँ कि तर्क के द्वारा अगर आप मुझे 10 मिनट दें और मुझे समाज के नियमों से अलग कर दें, समाज के नियमों में नहीं बांधा है मुझे, 10 मिनट के अंदर मैं प्रूव कर दूंगा, कुछ समय के अंदर प्रूव कर दूंगा कि सड़क पे चल रहा है ये कुत्ता भी मेरा बाप है। ये होती है तर्क की ताकत। आप किसी भी झूठ को सच साबित कर सकते हैं, असंभव झूठ को भी सच साबित कर सकते हैं। तर्क की ताकत होती है। वो तर्क कहें, उसको आप कुतर्क कहें, कुछ भी कहें, लेकिन वो साबित कर सकते हैं। तो ऐसी सरकार के कुछ तर्क आपको दिखाई देंगे, वो सच हैं, झूठ हैं, वो कुतर्क हैं, वो रैशनल हैं, इनरैशनल हैं, वॉटेवर, लेकिन हम देखेंगे तर्कों को आपके साथ। ठीक है, सरकार तर्क दे रही है ड्रंक एंड ड्राइव कम हो जाएगा। चलिए, सरकार का मानना है कि यहाँ पर अगर ड्रिंक नहीं करेंगे लोग बार रेस्टोरेंट में बैठकर, तो महिलाएं सड़कों पर अधिक सुरक्षित रहेंगी। तो वुमेन सेफ्टी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी इससे, क्योंकि लोग दारू पी के हंगामा करते हैं, बच्चियों को परेशान करते हैं, लड़कियों को परेशान करते हैं। महिलाओं को होटल रेस्टोरेंट में जाना अच्छा नहीं लगता है, खासकर जहाँ ड्रिंक सर्व की जाती है उन होटल से महिलाएं नहीं जा पाती हैं, तो महिलाओं को रिस्ट्रिक्शन हो जाता है काफ़ी। ऐसे महिलाएं एंजॉय कर पाएंगी ड्रिंक्स एंड, या महिलाएं भी बाहर जा पाएंगी, आराम से सुरक्षित होकर घर में आ सकेंगी। महिलाओं की सुरक्षा का पॉइंट दे दिया गया। तीसरा पॉइंट तर्क दिया गया ड्रिंक ऑनलाइन अल्कोहल से। इससे फ़ायदा क्या होगा ना कि देश में ऐसा वर्ग भी बढ़ रहा है, खासकर महिलाएं की बात करें, ऐसा वर्ग बढ़ रहा है, महिलाओं में ड्रिंक बढ़ रही है, और महिलाएं प्रॉपरली अल्कोहल शॉप पे जाके ड्रिंक बाय नहीं कर पाती। कई सामाजिक कारण उनके पीछे होते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग से, ऑनलाइन डिलीवरी से महिलाओं के अंदर भी उनकी जो डिमांड है, उनका जो कंजम्पशन, उसके अधिकार का वायलेशन नहीं होगा। समझ रहे, मतलब शब्दों को देख रहे हैं, उनके जो भोग करने का अधिकार है, राइट टू बाय है, राइट टू परचेज है, वो बचा रहेगा। भाई राइट टू परचेज क्या अधिकार होता है यार? मतलब राइट टू परचेज ऐसा बोल रहे हैं कि अधिकार होता है खरीदने का आपका कोई। चलिए कोई बात नहीं, तो वुमेन भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकेंगी आराम से, वो आराम से ड्रिंक मंगा सकेंगी अपने लिए, और वो राइट टू परचेज या राइट टू बाय का अधिकार उनका बचा रहेगा। राइट टू बाय मतलब यार लॉजिक है। चलो ठीक है, मैंने कहा ना आपसे कि तर्क हो तो आप कुछ भी प्रूव कर सकते हैं। चौथा, यहाँ पर और क्या फ़ायदा होगा? सरकार का मानना है इससे रेवेन्यू भी सरकार का बढ़ेगा कहीं ना कहीं। अगर हम देखें सप्लाई बढ़ेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा सरकार का, सरकार मान के चलती है, इससे रेवेन्यू बढ़ेगा सरकार, इससे लोगों का। ठीक है, इससे एक फ़ायदा और होगा, बार रेस्टोरेंट की जगह होती है, बार बहुत बड़ी जगह लेते हैं, वहाँ पर सड़कों पर लोग बैठ जाते हैं या कार में चालू कर देते हैं लोग ड्रिंक करना, वो चीज़ें मुश्किल मिलेगी कहीं ना कहीं। पब्लिक प्लेस सेफ बनेंगे अपने आप में, जगह खाली होगी, वहाँ पर कुछ और इंडस्ट्री और चीज़ें पनप सकती हैं। यानी कहीं ना कहीं कुल मिलाकर यहाँ पर सेफ प्लेसेस की बात कर रहे हैं और ज़्यादा प्लेसेस की बात कर रहे हैं। चलिए वॉटेवर, तर्क सरकार को देने दीजिए। हम एक बार आर्टिकल पढ़ते हैं आपके साथ। आर्टिकल में क्या क्या कहा गया, मैं थोड़ा अंडरलाइन कर दूँगा आपके लिए दोस्तों। ठीक है, आर्टिकल में कुछ बातें कही गई हैं, ठीक है, कुछ डेटा दिया गया है, डेटा कोट कर दूँ मैं यहाँ पर। कल जो मैंने मार्क किया था वो नहीं दिख रहा मुझे, एक बार वो लाने दीजिए एक बार मुझे, फिर बात करता हूँ आपसे यहाँ पर। कल मैंने एक मार्क किया था, 1 मिनट दीजिए, बस 1 मिनट में लेकर आ रहा हूँ उसको। मैंने कल मार्क कर रखा था पॉइंट्स आपके लिए। कल था ना 5, कल मैं पढ़ा नहीं पाया था। क्या हुआ था कल? हाँ, हमने कल लेट हो गया था काफ़ी हमको, तो मैंने मार्क तो किया था आपके लिए, वो कहाँ गया? ओके, तो डेटा हमारे पास क्या, सुन लीजिए। हमारे पास प्रति व्यक्ति उपभोग की बात करें अल्कोहल की, तो 2003-05 में दोस्तों लगभग 1.6 लीटर पर पर्सन एवरी ईयर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, पूरे देश के अंदर इतना हम लोग ड्रिंक कर रहे थे पर कैपिटा। ठीक है,
वो कितना हो गया दोस्तों, 5.5 लीटर हो चुका है यहाँ पर 2018 तक आते आते। लगभग 3 से 4 गुना हमारी पर कैपिटा प्रति व्यक्ति खपत बढ़ चुकी है अल्कोहल की। आबादी तो बढ़ी रही है, सोच सकते हैं आप। ठीक है, अब सरकार का प्लान है कि ये स्विगी, बिग बास्केट, जोमेटो आदि से भी आपको सप्लाई की जाए यहाँ पर। ठीक है, इन पॉइंट बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर हम देखें यहाँ पर सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है, अच्छा खासा रेवेन्यू मिल रहा है। सरकार को कितना रेवेन्यू मिल रहा है दोस्तों, लगभग $52 बिलियन का रेवेन्यू मिल रहा है दोस्तों। ऑफकोर्स एक बड़ा रेवेन्यू अपने आप में देखा जाए तो। यहाँ पर दुनिया का 6th लार्जेस्ट मार्केट है अल्कोहल का, भारत 6th लार्जेस्ट मार्केट है अल्कोहल का। अभी अल्कोहल स्कीम सीएम साहब अंदर भी हैं आजकल वैसे। सामाजिक न्याय मंत्रालय का कहना है, एक सर्वे उनका है कि अगर 2000 हम बात करें यहाँ पर 2018 में इस आयु वर्ग के 10 to 75, 11 साल का बच्चा भी ड्रिंक कर रहा है, 15 साल का बच्चा भी ड्रिंक कर रहा है हमारे यहाँ, 10 to 75 ईयर एज में 16 करोड़ लोग अल्कोहल यूज़र थे। तो 40 करोड़ की आबादी 2018 में, मान लीजिए 30 करोड़ की आबादी रही होगी, तो 30 करोड़ की आबादी में 16 करोड़ लोग अल्कोहल कंज्यूमर हैं सर्वे के मुताबिक। ज़्यादा ही होंगे, मतलब जो बताते नहीं है ना आपको, थोड़ा थोड़ी अब सर्वे करेंगे, हाँ भाई ड्रिंक कर तो मना ही करेगा आदमी तो पहले यार, यानी क्या करने आया हो भाई। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं, जबकि मेडिकली कितनी लिमिट है यहाँ पर सेफ अल्कोहल की, 0 मिलीमीटर। नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल सीधी बात है। हर साल 3 लाख लोगों की मौतें होती हैं हमारे यहाँ अल्कोहल से। सड़क दुर्घटना मरते हैं 1.5 लाख लोग, 3 लाख की मौत होती है हमारे अल्कोहल से दोस्तों। चलिए अब आते हैं डोर स्टेप के फ़ायदे, सुन लीजिए जरा क्या आर्गूमेंट है यहाँ पर। तो 2 मेन आर्गूमेंट दिए जा रहे हैं डोर स्टेप के। पहला भैया, एक्साइज टैक्स ऑन अल्कोहल सेल्स कैन हेल्प जनरेट रेवेन्यू ऑन सेंट्रलाइज। जी हाँ दोस्तों, इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा डिलीवरी होगी, ऐसा मान रही है सरकार। अगर ज़्यादा डिलीवरी होगी तो ज़्यादा शराब बिकेगी, ज़्यादा शराब बिकेगी तो कहीं ना कहीं सरकार को ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। तो पहली बात तो पैसा है, पहली बात तो लक्ष्मी जी हैं, सीधे सबको दिख रहा है यहाँ पर। दूसरा रीज़न यहाँ पर दोस्तों कहा गया, डोर स्टेप डिलीवरी कैन हेल्प रिड्यूस ड्रंक ड्राइविंग केसेस। जी हाँ, इससे ड्रंक एंड ड्राइविंग कम हो जाएगा, एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। चलिए बात ठीक है। तीसरा यहाँ पर जो प्रयास है कि सेफ्टी ऑफ विमेन कंज्यूमर। जी हाँ दोस्तों, विमेन जो ड्रिंक कर रही हैं या महिलाएं जाती हैं उस जगह पर या महिलाएं सड़कों पर रहती हैं, उनकी सुरक्षा बेहतर हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा चलिए ये 3 स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं फेवर के यहाँ पर। अब आए हम लोग यहाँ पर कि भारत में हम देखें इसके खिलाफ आर्गूमेंट अगेंस्ट क्या है दोस्तों, वो सुन लीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट यहाँ भी दे रही है सरकार, लेकिन विपक्ष कह रहा है क्या नेगेटिव चीज़ें हैं। स्टडी डेट एग्री दैट इंडिया, कुछ बात कर रहे हैं यहाँ पर कि द कॉस्ट ड्यू टू अल्कोहल यूज एक्साइज इकोनॉमिक बेनिफिट अल्कोहल सेल्स। का मतलब क्या समझाओ दोस्तों मैं आपको सामान्य भाषा में। कहाँ लिखूंगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं भी दोस्तों, मैं लिख रहा था पीछे। कहाँ लिख रहे थे वो, यहाँ लिख रहे थे, ठीक है ना। अब इसके नेगेटिव सुन लीजिए दोस्तों, नेगेटिव क्या है इसके। पहली बात तो नेगेटिव ये है जनाब, सरकार को मिलता है, मान लो जो भी रेवेन्यू मिलता है सरकार को, जो भी राजस्व मिलता है राज्यों को, उससे ज़्यादा लोगों के हेल्थ पे खर्च करना पड़ता है स्टेट को। हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं स्टेट के। उसके बाद जो लोगों का इकोनॉमिक बर्डन नुकसान होता है, जॉब पे नहीं जा पा रहे हैं या एक्सपीरियंस लोगों की डेथ हो जाती है, स्किलफुल लोगों की डेथ हो जाती है जल्दी आयु में, या वो बेड रिडन हो जाते हैं, उससे इकोनॉमिक लॉस होता है बड़े स्केल पर आपका, वो आपको दिखाई नहीं देता। और डेटा यहाँ पर कह रहा है, आपका डेटा बाकायदा कह रहा है कि अगर हम देखें यहाँ पर कॉस्ट ड्यू टू अल्कोहल यूज एक्सेस इकोनॉमिक बेनिफिट अल्कोहल से। जी हाँ, द कॉस्ट ड्यू टू अल्कोहल यूज एक्सीड, अल्कोहल यूज़ की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाती है इकोनॉमिक बेनिफिट जो मिलते हैं इसकी बिक्री से, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर अगर ऐसा होता है लोगों घर शराब भेजी जाती है तो उससे लोगों की बिहेवियर चेंज हो सकते हैं। ये माना जा रहा है कि बिहेवियर चेंज हो जाएगा और वो सुधर जाएंगे और ड्राइविंग नहीं करेंगे उसके बाद। ये सोचना थोड़ा सा गलत होगा अपने आप में। देयर इज सम एविडेंस दैट अवेलेबिलिटी ऑफ अल्कोहल ऑन डिमांड कैन इंक्रीज कंजम्पशन। हमें लगता है कि ये लिमिटेड मंगाएंगे घर पे, 1 बॉटल 2 बॉटल जो भी इनको पीना है, ज़्यादा नहीं पी पाएंगे। वहाँ बैठते हैं ड्रिंक करते रहते हैं बहुत ज़्यादा। क्या आपको लगता है ऐसा कुछ हो जाएगा कि भैया हाँ लिमिटेड मंगाए तो लिमिटेड पी के चुप हो जाऊँ मैं? ऐसा नहीं होगा, पहले घर में पियेंगे फिर बाहर जाके पियेंगे वो लोग, ठीक है। तो ज़रूरी है कि ये इंक्रीज कंजम्पशन कम हो जाएगा, ऐसा मानना है। ऐसा कुछ नहीं होगा, इससे अल्कोहल यूज़ और बढ़ेगा, ये मानना है राइटर का हमारे यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों आपको लगता है ड्रिंक एंड ड्राइविंग ख़त्म हो जाएगी इससे? ऐसा कहना गलत बात होगी। इसको आप रोक सकते हैं अन्य तरीक़ों से। आप चेक पॉइंट बनाइए, आप थोड़ा पेनल्टीज़ लगाइए लोगों पर। रिपीट ऑफेंडर्स की बात, जो बार बार उल्लंघन कर रहे हैं उसका लाइसेंस छीन लीजिए उन लोगों का। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर नज़र रखिए आप यहाँ पर, उसको बढ़ाइए कहीं ना कहीं। तो शेयर राइट को लेकर आइए, टैक्सी लेके 3-4 लोग शेयर कर सकते हो एक साथ टैक्सी को, ऐसा कुछ बनाइए जिससे लोग कम कंज्यूम करें, ड्रिंक करके ड्राइव ना करें। वो प्रयास किया जाए, जो ड्राइव कर रहा है उसको पकड़ा जाए, ना कि शराब घर भेजी जाए उसके लिए। तो ये थोड़ा हमें समझना होगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो बताया मैंने आपको,
इससे कंजम्पशन कम होगा, ये मानना है कुछ लोगों का कंजम्पशन कम नहीं होगा, वो पहले डिलीवरी घर पे लेंगे और फिर जाके डिमांड करेंगे बाहर जाकर। ठीक है दोस्तों, एक बड़ी समस्या हो सकती है ये। तीसरे लोगों का मानना है कि ड्रंक एंड ड्राइविंग कम हो जाएगा इससे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके लिए आप पुलिस चेकिंग को बढ़ाइए, इसके लिए आप सेफ्टी पेनल्टीज़ लगाइए, इसके लिए आप कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर कीजिए, वो सारे काम कीजिए, ऐसे नहीं रुकने वाला ये। चलिए सर आगे बढ़ें आपके संग दोस्तों, आगे चलते हैं आपके साथ। चलिए और क्या बताया जा रहा है यहाँ पर। अब आते हैं ये जो कॉस्ट ऑफ अल्कोहल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ दोस्तों, बताया मैं थोड़ी देर पहले आपको। अल्कोहल से जो रेवेन्यू मिलेगा सरकार को, उसके मुकाबले जो खर्च करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा लागत है। राइटर कह रहा है सुनो, अल्कोहल कैंसर पैदा करती है दोस्तों, ऐसा मानते हैं। 60 टाइप के कैंसर होते हैं अल्कोहल से, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इससे इंजरीज बढ़ती हैं। अल्कोहल के साथ अन्य प्रकार के नशे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं मानसिक बीमारियां बढ़ती हैं, डायबिटीज़ बढ़ती है, कहीं ना कहीं लिवर डिजीज़, डिजीज़ ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स, क्रॉनिक किडनी, मतलब क्या क्या है सब लिख दो यहाँ पर। सबकी समस्याएं होती है, सबकी जड़ यही है अल्कोहल आपका। ठीक है ना, अल्कोहल जड़ है दोस्तों। अगर हम बात करें हेल्थ इम्प्लीकेशन, मेल अल्कोहल मिसयूज़ बात करें हम लोग, ऑफकोर्स यहाँ पर इंटर पार्टनर वायलेंस बढ़ता है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं मिसयूज़ करते हैं अपनी, कहीं ना कहीं रिस्क बढ़ता है, कहीं ना कहीं यहाँ पर वो महिला को पीटता है, महिला पर अत्याचार करता है, तो वो एक सोशल बिहेवियर की बात हो रही है। तो हेल्थ तो ख़राब हो ही रही है, फैमिली की हेल्थ ख़राब हो रही है, फैमिली पर इसका बुरा असर पड़ता है। जी हाँ दोस्तों। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पर इसके बाद। तो सरकार का मानना है कि लगभग 2011-2050 के मुकाबले सरकार को लगभग 3 लाख करोड़ ज़्यादा खर्च करना होगा। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल हम बात करें यहाँ पर लगातार बढ़ता जाएगा। प्रोडक्टिविटी लॉस काफ़ी बड़े स्केल में 121 लाख करोड़ का यहाँ लॉस होगा। प्रोडक्टिविटी लॉस यानी जो लोग जॉब में हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे, 121 लाख करोड़ का प्रोडक्टिविटी जॉब लॉस होगा। 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू लॉस होगा सरकार को, या लोगों की हेल्थ पर ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो रेवेन्यू मिलने वाला है इसका 1/5 ओनली, यानी जो अब राशि को आपको रेवेन्यू मिलने वाली है वो केवल 20% है आपका जो खर्च होने वाला है उसके मुकाबले। तो कॉस्ट बेनिफिट देखा जाए तो शराब बिक्री कॉस्ट बेनिफिट नहीं देगी, तात्कालिक फ़ायदा दे देगी आपको, लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं देगी। जी हाँ, दुनिया भर के लोग जानते हैं, लेकिन लॉबिंग फिर भी करते हैं वो लोग यहाँ पर। सीधा उनका मानना है कि नए नए बाज़ार उनके लिए आ रहे हैं दोस्तों। मतलब कई देशों पढ़ता हूँ मैं कि जापान में लोगों को शराब पिलाई जा रही है, बढ़ा रही है सरकार, शराब पियो। हमारे यहाँ दिल्ली में तो मतलब जा दुकानें खोल दो शराब की। यहाँ पर सीएम साहब जेल में हैं आजकल हमारे, इसी अपनी ऐसी कुछ नीतियों के लिए। दिल्ली में ज़्यादा शराब बिकेगी हमारे यहाँ पर, मतलब 24 घंटे खुलेंगी दुकानें शराब की यहाँ पर। यार वैसे लोग परेशान हैं। अगर आप में से कुछ लोग मुखर्जी नगर रहते हो या राजनगर, आप जाइए स्टूडेंट एरिया कहने को तो, लेकिन यहाँ पर मतलब हर आपको 50 मीटर 100 मीटर की दुकान पर शराब दुकान मिल जाएगी आराम से। मतलब मुझे याद आता है कि अगर मैं कैंपस की बात करूं तो यहाँ 4 से 5 दुकानें शराब की, जो आपको ऐसा लगेगा शाम के टाइम वहाँ पर आप गुजरेंगे तो गुजर नहीं सकते, इतना ट्रैफिक रहता है वहाँ तो पहली बात तो। और गुजरना बहुत ही रिस्की होता है अपने आप में, क्योंकि वहाँ बैठ के लोग ड्रिंक कर रहे हैं, ओपन ड्रिंक चल रही है। सरकार ने प्लान किया था कि ओपन ड्रिंकिंग को रोका जाए। सरकार ने ट्विटर अकाउंट दिया कि भाई ट्वीट कर दिए सीधा फोटो खींचकर कि यहाँ ओपन ड्रिंकिंग की जा रही, मैं रोकूंगी इसको। कोई रोकने नहीं आया आज तक। लगातार ओपन पार्क में बैठकर, ओपन जगह में बैठ कर ड्रिंक की जा रही है बाकायदा। तो जी हाँ, सामाजिक माहौल ख़राब होता है शराब से। तो सरकार क्या कर सकती है दोस्तों? तो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ड्रंक ड्राइविंग लॉस कड़े कीजिए अपने यहाँ पर, हेल्थ वार्निंग लगाइए अल्कोहल पर, चिपकाइए कि क्या कैंसर 7 प्रकार की चीज़ें मुश्किलें होती हैं आपको यहाँ पर। इंपॉर्टेंट बात है कुल मिलाकर यार, केंद्र राज्य को मिलकर काम करना होगा। केंद्र कहता है भाई मैं क्यों देखूँ, राज्य का हमें आबकारी देखना, शराब को देखना। राज्य कहता है केंद्र परमिशन दे रहा तो खूब बेचूँ मैं, रेवेन्यू आता है मेरा तो पैसे ही नहीं है मेरे पास चलाने के लिए। किसी भी राज्य स्टेट गवर्नमेंट का मैक्सिमम टैक्सेशन आप देखेंगे, अधिकतर टैक्स की बात करें तो आबकारी या ये एक्साइज ड्यूटी जो होती है, जो लगती है शराब के ऊपर, बहुत बड़ा टैक्स होती है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं उनको मालूम है। इसके अलावा अल्कोहल की मार्केटिंग को रोक लगाइए, टैक्स लगाइए ज़्यादा इसके ऊपर, कड़े नियम कानून तैयार कीजिए ड्रंक एंड ड्राइविंग के लिए। कॉस्ट बेनिफिट समझाइए लोगों को यहाँ पर, कहीं ना कहीं ज़्यादा लागत होगी उनकी और सरकार को बताना पड़ेगा, लोगों को नुकसान बताइए यहाँ पर कम से कम। सो डोर स्टेप डिलीवरी आप लगाते हैं तो निश्चित तौर पर मुश्किल हो सकती है अपने आप में। आप लगाना भी है, डोर डिलीवरी करना भी है तो इतना महंगा बेचिए कि लोग कम खरीदें फिर कम से कम। तो हायर प्राइस सेट कीजिए आराम से, टैक्स लगाइए बहुत हैवी यहाँ पर आप जो कर सकते हैं। चलिए, और इसके अलावा ये बड़ा अच्छा पॉइंट लिखा राइटर ने, मैं चाहता हूँ थोड़ा सुन लीजिए इसके बारे में, आपको पढ़ने में आ रहा है तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है दोस्तों। ये मैं आप समझाता हूँ पॉइंट क्या है ये।
In tandem, government should work with health department and other organizations to monitor the impact of dosage and alcohol consumption. यानी कि मान लो कंपनी ये आपके घर में शराब देके आती है, तो सरकार को बताया जनाब मैं इस घर में शराब देके आई हूँ, इन घरों में शराब पहुँचाई है हमने, जिससे सरकार और सरकारी एजेंसियाँ नज़र रख पाएँ उन घरों के ऊपर कि जनाब शराब पी रहे हैं परिवार के लोग, तो इन पर क्या असर पड़ सकता है, इनकी हेल्थ में क्या हो रहा है, पब्लिक बिहेवियर कैसा हो रहा है, जिससे हम लोग पायलट प्रोजेक्ट चला पाएँ कब तक। उसके लिए करना क्या होगा, कंपनी ऑफरिंग दीज सर्विसेज मस्ट शेयर एक्यूरेट डेटा विद गवर्नमेंट। जी हाँ, कंपनियों को डेटा शेयर करना होगा यहाँ पर, और जिससे कहीं इकोनॉमिक बर्डन और हेल्थ को हम लोग नज़र रख पाएँ। अदरवाइज इस पॉलिसी की आलोचना यहाँ पर की जा रही है। तो एंड ऑफ द डे आप क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या अल्कोहल का पब्लिक डिलीवरी होनी चाहिए? क्योंकि सरकार की पॉलिसी है, आज़ादी वाला देश है हमारा, तो ठीक है कर सकते हैं, लेकिन सम कंडीशन के साथ। कंडीशन क्या है जनाब? हायर टैक्स लगाए जाएं, ठीक है। दूसरी बात, डेटा कलेक्ट किया जाए, जो लास्ट पॉइंट लिखा है, डेटा कलेक्ट करके सोशल प्रोग्राम जहाँ चलाए जाएं वहाँ वो देखा जाए। वो डेटा प्राइवेसी की बात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फिर वहाँ पर कहीं ना कहीं तीसरा इशू यहाँ पर जो हाँ आप कर सकते हैं, और क्या करें हम लोग यहाँ पर, सरकार एक्सपेंडिचर बढ़ाए अपने हेल्थ पर, और कहीं ना कहीं जो कड़े नियम है वो तैयार करे, लॉ तैयार करे ड्रंक एंड ड्राइविंग पर, वो सारे काम करने चाहिए सरकार को। लोगों की आदत को कम करने का प्रयास कीजिए, बढ़ा मत दीजिए शराब पीने का, कम करिए शराब पीना। जी हाँ, ये काम करना होगा हमको, तभी बात हो सकती है, अदरवाइज़ मुश्किल होगा इस देश में इस प्रकार की चीज़ें। चलिए दोस्तों, तो अगर आप नो करना चाहें नो कर सकते हैं आराम से, नो करना चाहें बिल्कुल नो करिए आप, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। एक पक्ष हो सकता है नो करें, लेकिन ठीक है, मतलब देखिए डिलीवरी बात यही है कि आप ऑनलाइन डिलीवरी ये करते हैं अगर आप चीज़ों की, तो रिस्क तो है ही कहीं ना कहीं यार, मतलब लोग ज़्यादा कंज्यूम भी कर सकते हैं, या लिमिटेड सप्लाई रख दी जाती है, सप्लाई नहीं की जाएगी यहाँ पर। देखते हैं दोस्तों क्या होता है हाल फिलहाल आपके लिए। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे संग मेरी करंट अफेयर्स क्लासेस दोस्तों, जो उपलब्ध हैं जीएस विद आशीर्वाद ऐप के ऊपर, जहां डेली क्लास होती है और नोट्स प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आप जुड़ सकते हैं ऐप पर हमारे पीटी और मेंस के विशेष कार्यक्रम पर। लॉग इन कीजिए हमारी ऐप पर। थैंक यू।